हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो ज्ञान। और आज के जियो ज्ञान में हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है? ये हैं वाइब्रेशंस इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेस। तो किसी भी आंतरिक या बाहरी कारण जिसके कारण अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन हो वो क्या कहलाएगा? अर्थक्वेक कहलाएगा। और ये काफी इफेक्ट करेगा लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ थिंग्स को जो अर्थ क्रस्ट पर मौजूद है। इसमें कुछ टर्म होते हैं, तो इन टर्म्स को समझेंगे। टर्मिनोलॉजी में सबसे फर्स्ट है फोकस। तो फोकस क्या होता है? ये एक पॉइंट है, द पॉइंट और प्लेस ऑफ origin of an earthquake below अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के नीचे एक ऐसी जगह, एक ऐसा पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, जिस जगह से उसे ही क्या बोलेंगे? फोकस कहेंगे। लेकिन ये क्या है? बिलो अर्थ सरफेस है। और इसे क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। हाइपो सेंटर, फोकस को ही हाइपोसेंटर भी कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टर्म देखेंगे। नेक्स्ट टर्म है एपीसेंटर। एपीसेंटर क्या है? ये भी एक पॉइंट हो सकता है या एक जगह हो सकती है। पॉइंट और प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। वो बिलो अर्थ सरफेस था, ये ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर, ऑन द अर्थ सरफेस वर्टिकली above the focus of an earthquake। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि अर्थ सरफेस के नीचे कुछ फॉल्ट प्लेन है। यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा है और फिर फॉल्ट हो गया। तो फॉल्ट होने के कारण उसके नीचे यहाँ से फॉल्ट हुआ, वो फोकस है बिलो अर्थ सरफेस। और उसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट है जैसे इपी सेंटर बोलते हैं। इपी सेंटर में और क्या होता है? ये जो प्लेस है यहाँ पे सबसे पहले पहुंचती है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वाइब्रेशन यहाँ सबसे पहले पहुंचेंगी। और दूसरा, ये जो जगह है वो मैक्सिमम डैमेज की है। मैक्सिमम डैमेज, सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ होगा? इसी जगह पर होगा मैक्सिमम डैमेज। अब नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है अपना सेस्मिक वर्टिकल। सेस्मिक वर्टिकल क्या है? मान लीजिए अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के नीचे बिलो अर्थ सरफेस फोकस होगा, अब अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर एपी सेंटर होगा। इन दोनों को जो लाइन जोड़ेगी उसे बोलेंगे सेस्मिक वर्टिकल। अब फोर्थ पॉइंट है होमोसेसिमल लाइन और कोसेसिमल लाइन। ये एक ही भी लाइन है। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस पर ये पॉइंट है कुछ। ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक से निकलने वाली तरंगे बोले, वो सेम टाइम पे पहुंची है। जिस टाइम पे इस जगह पहुंची है तरंगे, उसी टाइम पे इन पॉइंटों पर पहुंची है। तो सेम टाइम वाले पॉइंटों को एक लाइन से मिला दें, तो ये जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी? होमोसेसिमल लाइन या कोसेसिमल लाइन कहलाएगी। अब फिफ्थ है आइसोसेसिमल लाइन।
आइसोसेसिमल लाइन क्या है? मान लीजिए अब यही अर्थ सरफेस है, अब इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं, यहाँ पे टाइम तो अलग अलग हो सकता है पहुंचने का सेस्मिक वेव्स का, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी सेम है। अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो इन पॉइंटों पर सेम है, तो इन पॉइंटों को, सेम इंटेंसिटी वाले पॉइंटों को मिलाने पर जो लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी? आइसोसेसिमल लाइन कहलाएगी। इंटेंसिटी क्या है वो अपन नेक्स्ट पॉइंटों में देखेंगे। तो नेक्स्ट है अपना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या है? ये एक टर्म है, जो टर्म एक्सप्रेसिंग रेटिंग ऑफ एन earthquake on the basis of energy released। तो अर्थक्वेक से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उस बेस पर अर्थक्वेक की रेटिंग की गई है कि अर्थक्वेक किस लेवल का है, बहुत ज्यादा खतरनाक है कि कम खतरनाक है, मॉडरेटली खतरनाक है। तो उस हिसाब से इसकी रेटिंग पे की गई है एनर्जी रिलीज पर, तो उसे क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी क्या है? ये भी द टर्म expressing rating of earthquake on the basis of effects on livings and non-livings। तो लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स पे क्या इफेक्ट हुआ है अर्थक्वेक का, उसे क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी बोलेंगे। आपने टर्म सुने होंगे, प्रिंसिपल शॉक, फोरशॉक एंड आफ्टर शॉक। तो प्रिंसिपल शॉक, फोरशॉक, आफ्टर शॉक है क्या? तो प्रिंसिपल शॉक क्या होगा कि जिसमें आपको सबसे तेज झटका महसूस होगा, और फोरशॉक जो सबसे तेज झटका महसूस हुआ उससे पहले जो छोटे छोटे कम झटके महसूस हुए थे वो फोरशॉक कहलाएंगे। और आफ्टर शॉक, जब जो रॉक रहेगी वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है तो उसके कारण भी छोटे छोटे झटके महसूस होते हैं प्रिंसिपल शॉक के बाद, तो उसे क्या बोलते हैं? आफ्टर शॉक बोलते हैं। अब अपन नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में अपन इसमें देखेंगे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के क्या कॉज हैं वो देखते हैं अपन। इसके दो कॉज होते हैं, नॉन टेक्टोनिक एंड सेकंड इज टेक्टोनिक। नॉन टेक्टोनिक और टेक्टोनिक, तो फर्स्ट देखेंगे अपन नॉन टेक्टोनिक में। नॉन टेक्टोनिक में भी फर्स्ट है सरफेस कॉजेज। सरफेस कॉज में क्या क्या होते हैं कि हो सकता है जो पानी, वाटरफॉल में जो पानी गिरता है काफी ऊंचाई से गिरता है, तो उसके कारण भी कभी कभी अर्थ में वाइब्रेशन आ जाती हैं, तो वो भी कारण हो सकता है। रॉकफॉल और एवलांचेस आते हैं, तो रॉकफॉल और एवलांचेस में भी वाइब्रेशन आ सकते हैं अर्थ क्रस्ट में। और क्या हो सकता है? लैंडस्लाइड्स आती हैं बड़ी बड़ी, और एक्सप्लोजन हो जाए, एक्सप्लोजन इन माइंस, माइंस वगैरह में एक्सप्लोजन होता है ना, उसके कारण भी आ जाते हैं अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन। और एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स अंडरग्राउंड में, जब अपन न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ कुछ जो बॉम्ब रहते हैं बड़े बड़े उनका अपन टेस्ट करते हैं
उसके कारण भी झटके आ जाते हैं। और के कारण हो सकता है फेलियर ऑफ डैम। जो डैम्स होते हैं बड़े बड़े, यदि वो उनमें फेलियर हो जाए तो उसके कारण भी काफी झटके महसूस हो सकते हैं, वाइब्रेशन आ सकते हैं अर्थ क्रस्ट में। तो एक कारण ये हो गया सरफेस फोर्स। अब दूसरा है वॉल्केनिक कॉजेज। वॉल्केनिक कॉजेज में क्या हो सकता है कि एक्सप्लोसिव इरूप्शन हो, उसका एक्सप्लोसिव इरूप्शन के कारण होते हैं। मतलब जो इरूप्शन हुआ है, जो लावा निकल रहा है, वो एकदम से विस्फोट के साथ निकले तो वो क्या एक्सप्लोसिव इरूप्शन में भी हो सकता है आ जाए। अब हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक शॉक ऑफ मैग्मा that forcibly fills underground चैम्बर। तो जो अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं उसमें जो मैग्मा वो फोर्स से, काफी फोर्स से जब भराएगा तो हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण तो भी झटके महसूस हो सकते हैं और वाइब्रेशन आ सकती है। और क्या हो सकता है, कोलैप्स ऑफ सेंटर। तो जो अर्थ वॉल्केनो का सेंटर है उसमें कोलैप्स हो जाए तो कोलैप्स के कारण भी अपन को झटके महसूस होंगे और अर्थक्वेक आ सकता है। और थर्ड है इसमें कि कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स ऑफ कोलैप्स ऑफ सब टेरियन कैविटीज। जो कैविटीज होते हैं, कैविटीज अंदर, जब अंडरग्राउंड मतलब सरफेस के नीचे जो गुफाएं रहती हैं जो कि गैप होता है काफी, तो वो कोलैप्स कर जाए। और ये कोलैप्स कैसे करेंगी, इनका सपोर्ट हट जाए, रिमूवल ऑफ सपोर्ट, रिमूवल ऑफ सपोर्ट। ये सपोर्ट कैसे हट जाता है, जैसे मान लीजिए अंडर ये अर्थ सरफेस है, ये सपोर्ट है यहाँ पर, ये तो ये कैसे हट जाएगा, हो सकता है पानी आ जाए, अंडरग्राउंड वाटर के कारण सपोर्ट हट जाए। और कभी कभी जो लाइमस्टोन वगैरह होते हैं, कास्ट एरिया में काफी देखी जाता है ये कंडीशन। तो कास्ट एरिया में जो लाइमस्टोन रहता है वो पानी से क्रिया कर देता है वाटर से, तो वो घुल जाता है और सपोर्ट हट जाता है, जिसके कारण ऊपर की सरफेस कोलैप्स कर जाती है। तो एक कारण ये हो गया। अब जो दूसरा कारण है टेक्टोनिक कॉजेस। ये 95% अर्थक्वेक जो होते हैं वो इसी से के कारण होते हैं, टेक्टोनिक कारण होते हैं। इसमें क्या होता है, फोल्ड और फॉल्ट, इन दोनों से अर्थक्वेक होते हैं। अब जैसे आप एक डायग्राम में देख रहे हो, इसमें फॉल्ट को बताया गया है, तो इसमें धीरे धीरे प्रेशर पड़ रहा है तो जिसके कारण फॉल्ट हो गया है। पहले ये थोड़ा बुरा, फिर थर्ड स्टेप में फॉल्ट हुआ, और जब फॉल्ट हुआ तो ये रॉक ब्लॉक अलग अलग हो गए हैं। तो ये जब अर्थ सरफेस के नीचे होता है ये कंडीशन, तो ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर की जो अर्थ सरफेस होती है इसके ऊपर की, वो उसमें कंपन होता है, उसमें वाइब्रेशंस होती है, जिसके कारण अर्थक्वेक होता है। अब इसमें क्लासिफिकेशन है जो अर्थक्वेक का, वो इसके कोज होंगे, क्योंकि क्लासिफाई कर सकते हैं अपन कि नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक होगा या टेक्टोनिक अर्थक्वेक होगा, अपन ने क्लासिफाई कर दिया तो वही क्लासिफिकेशन होगा जो कॉजेज हैं। और अर्थक्वेक में अभी और भी है तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।